देशव्यापी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2015 में जून के महीने में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट की विधिवत शुरुआत की थी। उद्देश्य साफ था कि देश के नगरों में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाए। नगरवासियों को जरूरी सेवाएं आसानी से और वाजिब दामों पर मुहैया हों। हिमाचल प्रदेश का शहर धर्मशाला भी उन शहरों में शामिल था जिन्हें स्मार्ट सिटी बनाया जाना था। साल 2015 के ही अगस्त के महीने में धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए कुल 2109 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन कर दिया गया। अब करीब 8 साल के बाद यानी जून 2023 में धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का पटाक्षेप होने जा रहा है। इन 8 सालों में धर्मशाला शहर और यहाँ के शहरवासियों की दशा और दिशा कितनी बदली है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, एक बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है और वो ये है कि कुल 2109 करोड़ के बजट में से पिछले 8 सालों के दौरान केवल 631 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। बाकी बचे हुए 1478 करोड़ रुपए इस दौरान में खर्च ही नहीं किए जा सके। आखिर क्या कारण रहा कि 2109 करोड़ के प्रस्तावित बजट में से मात्र 631 करोड़ ही विभिन्न परियोजनाओं पर लगाए जा सके? तो इस पर स्थानीय प्रशासन का कहना यह है कि इन योजनाओं को BOT यानी बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर आधार पर लागू किया जाना था, यानी कि विभिन्न परियोजनाओं को किसी निजी निवेशक के जरिए पूरा किया जाना था। प्रशासन के मुताबिक चूंकि कोई भी इन्वेस्टर आगे नहीं आया, इसलिए ज्यादातर प्रोजेक्ट्स को रद्द करना पड़ा। वहीं इस प्रोजेक्ट पर नजदीकी नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बुरी तरह से फ्लॉप रहा है और इसका मुख्य कारण उच्च स्तर पर लिए गए गलत नीतिगत फैसले हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सभी फैसले लेने का अधिकार स्थानीय प्रशासन को दिया गया था। डिविजनल कमिश्नर को धर्मशाला स्मार्ट सिटी कंपनी का चेयरमैन बनाया गया था, जबकि धर्मशाला के म्युनिसिपल कमिश्नर को इसका MD बनाया गया था। लेकिन जयराम ठाकुर सरकार ने इस प्रावधान को बदल दिया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डेवलपमेंट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि 10 करोड़ या इससे अधिक धनराशि के टेंडर्स पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ उस विभाग के मंत्री को ही होगा। यही नहीं, प्रदेश के मुख्य सचिव को धर्मशाला स्मार्ट सिटी कंपनी का चेयरमैन बना दिया गया और बाकी सभी प्रमुख विभागों के सचिवों को इसका सदस्य बना दिया गया। इस अति केंद्रीकरण ने पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी को और भी धीमा कर दिया। केंद्र और राज्य सरकार के बीच धन की व्यवस्था को लेकर भी खींचतान रही। मूल प्रस्ताव के मुताबिक सभी प्रोजेक्ट्स पर केंद्र और राज्य सरकार को 50-50% पैसा लगाना था। बाद में हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर इतना पैसा लगाने में असमर्थता व्यक्त की और मांग की कि उसे केवल 10% का योगदान देने की अनुमति दी जाए, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक खर्च होने वाले 631 करोड़ में से राज्य सरकार ने केवल 50 करोड़ रुपए दिए हैं। बाकी का 581 करोड़ केंद्र सरकार की ओर से लगाया गया है। करीब 550 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं और बाकी पर काम चल रहा है। इनका भी जून 2023 तक पटाक्षेप हो जाएगा। बहरहाल बड़े तामझाम के साथ शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट धर्मशाला के निवासियों के लिए कुछ भी नया नहीं कर पाया है। यहाँ जिंदगी अब भी वही पुराने ढर्रे पर चल रही है।